हैं बैकलॉग 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 क्यों है, क्या है, कैसे है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू दत्ते क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे बैकलॉग्स के बारे में। बैकलॉग क्या है, क्यों है, कैसे है और इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी बेस में कवर करेंगे इसको, बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे ना। सो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आप यहाँ तक वीडियो देखने आए, आप वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने इतना तो आइडेंटिफाई कर दिया कि आपके कुछ ना कुछ बैकलॉग्स हैं जिसको आपको कवर करना है और क्लियर करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। मतलब आप डिटरमाइंड है आगे बढ़ने के लिए, सबसे बड़ी बात तो ये। तो सबसे पहले बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा कि आपको सबसे पहले ये तो समझना बैकलॉग होता है। बैकलॉग वो सारी चीज़ें नहीं है, मतलब अभी मान लो आप 12th में हो तो वो सारी चीज़ें जो आपने 11th में नहीं पढ़ी, आप अगर उसको बैकलॉग समझ रहे हो तो सिर्फ उतना बैकलॉग नहीं होता। बैकलॉग वो भी होता है जो आप अभी पढ़ो और अभी अच्छे से ना करो। मतलब अगर मान लो आपको फिजिक्स में अभी आप EMI या AC पढ़ रहे हो, अगर EMI और AC में अभी आप पढ़ते हुए आपने उसको पढ़ा अच्छे से, इस टाइम आपके एग्जाम्स होने वाले होंगे, UT भी चल रहे होंगे, उसके चक्कर में आपने EMI AC पढ़ा लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते ना क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करे उसकी। अब आपने उसके क्वेश्चन जब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करें तो वो कहीं ना कहीं लैग हो जाएगा। आप उसको पढ़ोगे आगे चलकर, जब मान लो 2 महीने बाद जब आप उसको वापसी उठाओगे और आप देखोगे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो आपको अच्छे से वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, आपने फिर उसको उठा के देखा, आपको वो चीज़ अजनबी सी लगेगी क्योंकि आपने उसको अच्छे से क्लियर नहीं करा। जब आपने उसको अच्छे से क्लियर नहीं करा तो वो भी एक बैकलॉग बन गया। अब आपको उसको वापसी पढ़ना पड़ेगा। तो बैकलॉग वो सारी चीज़ें जिसको आपने अच्छे से क्लियर नहीं करा, अभी वाली चीज़ें भी आपका बैकलॉग बन सकती हैं। ये मेरा पॉइंट। थिंग्स दैट यू आर स्टडिंग नाउ कैन ऑल्सो बिकम योर बैकलॉग। इस वजह से आपको अपने बैकलॉग की डेफिनेशन को सही करना पड़ेगा सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको ये जानना पड़ेगा सबसे ज़रूरी क्या है और बैकलॉग्स क्या है। ज़रूरी ये है कि जो आप अभी कर रहे हो उसको आपको अच्छे से कवर करना है। ऐसा नहीं कि जो पहले वाली चीज़ें रह रही थी आप उसको कवर करने लगो और अभी वाली चीज़ें छोड़ दो। जैसे आपकी 11th की फिजिक्स पढ़ी हुई थी, आपने मान लो 5 चैप्टर नहीं करे, उसको ये नहीं कि आप अभी वाले चैप्टर छोड़कर उनको उठा लो, वो बेकार की चीज़ है। आप अभी वाली चीज़ को कवर करने पर ज़्यादा ध्यान दो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दूसरा, बैकलॉग्स जानो कि आपके बैकलॉग्स क्या हैं। सिर्फ एक लिस्ट बनाओ उसकी कि आपकी ये चीज़ें मेरी बैकलॉग में रहती हैं, ये 11th में मेरे को नहीं आती है, 12th में मेरे को नहीं आती, PCM या PCB जो भी आप कवर कर रहे हो। अगला, अपने बैकलॉग का रीज़न एनालाइज करो बिफोर कवरिंग देम कि आपका बैकलॉग हुआ तो क्यों हुआ। 2 रीज़न हो सकते हैं, एक एक्सेप्शनल और एक हैबिचुअल। एक्सेप्शनल कि आप बीमार हो गए, आपके घर में शादी थी या ऐसा कोई रीज़न जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते थे, वो एक्सेप्शनल रीज़न हो गया, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा हैबिचुअल रीज़न कि आपने जानबूझकर आलस किया, उसकी वजह से आपने क्लास छोड़ी, आप क्लास अटेंड ही नहीं करने गए या आप क्लास में अटेंटिव नहीं थे, या ऐसा कोई रीज़न जो आप दूर कर सकते हो, वो हैबिचुअल रीज़न है। उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ मैंने ये किया, इस वजह से ये मेरा बैकलॉग क्रिएट हुआ, तो मेरे को इस रीज़न को हटाना पड़ेगा टू अवॉइड क्रिएटिंग और बैकलॉग्स। ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगली चीज़, प्रिवेंट करो। आपको रीज़न पता चल गया, अगर रीज़न पता चलने के बाद भी आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी जो डाउनफॉल है उसके खुद जिम्मेदार हैं। सो मेक श्योर कि आप उस पर काम करो। आगे प्लान करो और प्रायोरिटाइज़ करो। प्रायोरिटाइज़ करने का मतलब है कि आप उसको वेटेज, टफनेस और रिलेशन के अकॉर्डिंग लगाओ। सबसे पहली चीज़ तो यही लगाओ, रिलेशन के अकॉर्डिंग। मतलब सिमिलैरिटीज़ देखो, कौन कौन से टॉपिक मिलते जुलते हैं। जैसे 11th की फिजिक्स का 12th की फिजिक्स से कोई चैप्टर मिलता जुलता नहीं, लेकिन 11th की केमिस्ट्री में 2nd चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एटम्स और ड्यूअल नेचर, थोड़ा बहुत फिजिक्स के अंदर ड्यूअल नेचर और एटम्स के अंदर आए, तो आप वो वाली चीज़ पढ़ सकते हो कि मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया, उससे थोड़ा बहुत फिजिक्स के अंदर हेल्प मिल जाएगी, प्लस वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ऐसे ही 11th के रिलेशन फंक्शन 12th के रिलेशन फंक्शन इन मैथमेटिक्स से रिलेट करेगा। ऐसे ही आप देखो कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो थोड़े बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से इन 11th एंड 12th, आप उनको कवर करो। देन टफनेस और वेटेज देखो कि मेरे इतने चैप्टर रह गए, मान लो आपके 5 चैप्टर रह गए, 5 में से आपने पहले सिमिलर देख ली कि ये सिमिलर चैप्टर है, मैं इनको कवर कर लेता हूँ। 2 सिमिलर चैप्टर हो गए, 3 बच गए। उन 3 को वेटेज और टफनेस के हिसाब से देखो कि चलो 3 बच गए, 3 में से 1 मुश्किल है लेकिन उसकी वेटेज कम आती है पेपर के अंदर, जेईई या नीट में, जो भी आप अपियर कर रहे हो जिसके लिए भी। अब वेटेज कम है तो उसको अभी करके क्या करोगे, वेटेज कम है तो उसको लास्ट में देखना, उसको अभी के लिए खिसकाओ। टफनेस ज़्यादा है, वेटेज कम है, बट अगर टफनेस भी ज़्यादा है, वेटेज भी ज़्यादा है तो उसको आपको बात करना पड़ेगा अभी। लेकिन ये निकाल लिया आपने तो इसको कवर करो, अपनी 12th कवर करो और उसके साथ जैसे जैसे आप टाइम निकालो वैसे वैसे इनको कवर करो अकॉर्डिंग टू जो आपने
अपना सीक्वेंस क्रिएट करा है वो। देन चंकिंग एंड शेड्यूलिंग, जो मैंने आपसे अभी कहा। चंकिंग एंड शेड्यूलिंग का मतलब चंक करो, आप अपने जो आपका इतना बड़ा टास्क है इसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करो और फिर उसको शेड्यूल करो। आप ये मत सोचो कि मैं अपने जो मेरा ये बैकलॉग है इसको क्लियर मैं संडे को बैठ के पढ़ूंगा, संडे को नहीं होती पढ़ाई। आप इसको अभी से करो। आज आपने सोच लिया कि मेरे को करना है तो बस आज से नहीं तो कल से इसको काम करने में चालू करो। आप लगाओ, अब हर दिन का आधा घंटा 1 घंटा निकालो एक्स्ट्रा, ताकि आप इन पुरानी वाली चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करते जाओ। आपको एक कोने से चालू करना पड़ेगा टू पुल द मैट्रेस। आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। आप सीधा वो एकदम से वो पूरे पे अटैक नहीं कर सकते, मैं तो सारा काम छोड़ के सिर्फ उसी को करूँगा संडे को। नहीं, आप धीरे धीरे करके उसको पढ़ना शुरू करो ना। अभी मान लो जैसे अगर आप एटम से न्यूक्लियर लास्ट में पढ़ोगे फिजिक्स में, ऑप्टिक्स के बाद पढ़ोगे या ड्यूअल नेचर ऑप्टिक्स के बाद पढ़ोगे, तो अभी से धीरे धीरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना शुरू कर दो। आप जब तक ऑप्टिक्स क्लियर करोगे, जब तक आपका धीरे धीरे करके भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर हो जाएगा, और आप जब तक आगे तक पहुँचोगे आपका केमिस्ट्री का चैप्टर क्लियर हो गया, प्लस आप फिजिक्स का चैप्टर थोड़ा बहुत आधा आधा पहले से कर चुके हो। तो आपको ऐसी चीज़ें अपनी प्लान करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से शेड्यूल करना पड़ेगा। तो रिलेटेड टॉपिक्स को पहले करना है, अपना रिवीजन हर लगातार प्लान करो और एक भी दिन स्किप मत करो। ये मत सोचो कि मैं कल से करूँगा या परसों से करूँगा, अगले संडे से चालू करूँगा। आज से चालू कर दो, भले ही 15 मिनट से पढ़ो एक दिन में अपनी बैकलॉग वाली चीज़ों को, लेकिन शुरू कर दो आज से ही, बट रिलेटेड टॉपिक्स को पहले करना। अगला, फोकस और कंसिस्टेंसी। हमेशा पूरा फोकस बनाए रखना। ये मत सोचो कि अभी 12th वाली चीज़ें छोड़ दूँ या 11th वाला कवर करूँ या क्या करूँ। फोकस रखो कि अभी क्या करना है। अभी जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मेरे को क्या चीज़ करनी है, मेरे को 11th का पढ़ना है, 12th का पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जस्ट बी क्लियर कि आपको अभी इस मोमेंट पे क्या करना है। देन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। और कंसिस्टेंसी से मतलब है मेरा अपने टीचर की पेस को फॉलो करो। आपके जो कोचिंग है या स्कूल या ऑनलाइन आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसकी पेस पे चलते जाओ। वो जिस स्पीड से आपको पढ़ा रहे हैं आप उसी स्पीड से 12th वाले टॉपिक्स को क्लियर करते जाओ, ताकि आप अपने 12th को ब्लैकलॉग ना बनने दो। प्लस आप थोड़ा सा उसमें अपनी वेलोसिटी को बढ़ाकर 11th वाले टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो। ये आपको थोड़ा एडिशनल एफर्ट लगाने पड़ेंगे अपने बैकलॉग, पुराने बैकलॉग को निकालने के लिए। अगर आपका टीचर इतना अच्छा है कि आपको पुरानी चीज़ें जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो पहले कवर करवा रहे हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इफ़ ऐसा नहीं है तो आपको उसके लिए खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, और वो आपको अभी से चालू करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको क्या करना है ना, ऑर्डर रिवर्स करना है। जनरली आप क्या करते हैं कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, देन उस पर आप अपने मॉड्यूल्स करेंगे। मॉड्यूल्स मतलब जो आपका क्वेश्चन का मटेरियल है वो। देन आप जाते हैं PYQs करने के लिए, जहाँ पर आप ऑर्डर चेंज कर दो। जब आप बैकलॉग्स कर रहे हो ना, तो यहाँ पर सबसे पहले बैकलॉग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसके PYQs करो। देन टाइम मिले तो मॉड्यूल से मतलब कि अपने कोचिंग के मटेरियल पे जाना। सबसे पहले PYQs करो सारे बैकलॉग्स के। नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, क्वेश्चंस पे कम ध्यान दो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। एंड देन सॉल्व एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज। जब आप प्रैक्टिस करने आओगे ना, तब आप इन एक्सरसाइजेस को करना। अभी के लिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल करना है। देन रिवाइज करने आओ, उसको रिवाइज करो, फिर सॉल्व एग्जाम्पल कर देख कर एक्सरसाइज पे आ जाओ। आपको चीज़ों को लगातार रिवाइज भी करना है। अभी के लिए कवर करना है तो कवर करने के लिए ये एंड ये आर परफेक्ट कवर हो जाएगा। आपको ये नहीं जाएगा कि मैंने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, पढ़ी हुई है। अब आगे जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए फिर आगे क्वेश्चंस करना और एक्सरसाइजेस कर लेना। अगला पॉइंट, डू नॉट फॉल इन द लव विद सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक। ऐसा मत करो कि मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद है, मेरे साथ बहुत होता था, मेरे को फिजिक्स पसंद थी बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करता था, लगातार फिजिक्स पढ़ता रहता था, मैं केमिस्ट्री पढ़ता ही नहीं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब 12th में लास्ट में एग्जाम्स आने लग गए तो केमिस्ट्री कुछ पढ़ी नहीं हुई, बिल्कुल खराब हो गया। तो फिर लास्ट में आप लेके बैठे सारी चीज़ें। ऐसा मत करो। आपके एग्ज़ाम में PCM या PCB बिल्कुल इक्वल आने वाली है। आप कहीं पर भी किसी चीज़ को नहीं छोड़ सकते। सो जस्ट बी क्लियर विद दिस, और इसी हिसाब से सारी चीज़ों को बराबर बराबर टाइम दो। लगता है कहीं पर कि एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक हमारा फेवरेट है, हम उस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, लेकिन उस पर टाइम लगा के क्या फ़ायदा जब आप इक्वली इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ों को छोड़ दो। तो बी क्लियर विद दिस कि आपको हर एक चीज़ को इक्वली प्रायोरिटी पे रखना। अगला पॉइंट, चैलेंजेस आएंगे। आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग है या बहुत हेक्टिक हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, लगेगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ लगातार इस पर कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। बिल्कुल एक भी दिन ऑफ नहीं लेना है इसके लिए, जब तक आपको एक बैकलॉग्स क्लियर नहीं हो जाते। इफ़ आपका 50% बैकलॉग क्लियर हो गया, आज आप जो लिस्ट बनाओगे 50% क्लियर हो गया, उसके बाद रेस्ट लो।
अनलेस आपका 50% बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा तब तक आप रेस्ट लो ही नहीं। 12th वाला तो अगर आपका बैकलॉग रह रहा है ना, सबसे पहले तो उसको क्लियर करोगे। 12th वाली चीज़ें जो अभी आपने कर ली वो बैकलॉग में नहीं होनी चाहिए। एंड लास्टली, एक आपको समझ आ गया तो किसका इंतजार करें, वीडियो खत्म हो गई, जाकर अपना काम करें।